हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दो सदिशों के सदिश गुणन का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे वज्र गुणन भी कहते हैं। यदि कोई दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके मध्य कोण थीटा हो तो इनके वज्र गुणन को ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड और साइन थीटा विद एन कैप, जिसमें यहाँ तक मान एक अदिश राशि होता है, जबकि इसके साथ इकाई सदिश का प्रयोग करने पर यह एक सदिश राशि बनता है। और यदि इस सदिश a क्रॉस b का मापांक ज्ञात करें तो वह हमें प्राप्त होगा a का मापांक b का मापांक इंटू में साइन थीटा। यहाँ पर n कैप का मतलब उस समतल के लंबवत इकाई सदिश होता है जिसमें a वेक्टर व b वेक्टर स्थित होते हैं और n कैप की दिशा दक्षिण हस्त पेंच नियम से ली जाती है। नेक्स्ट हम n कैप और दक्षिण हस्त पेंच नियम की कंसेप्ट को समझने के लिए x, y और z अक्ष को बनाते हैं और दो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर हम लोग x अक्ष और y अक्ष की दिशा में मान लेते हैं। अब यदि a क्रॉस b ज्ञात करना हो तो a से b की ओर हम पेंच को घुमाने के बारे में सोचते हैं, जिससे हमें ये पेंच खुलता हुआ फील होगा, यानी उसकी दिशा z अक्ष की ओर होगी, यानी यह बाहर की तरफ लंबवत होगा। इसी प्रकार यदि हम पेंच को b से a की तरफ घुमाएं तो हमें ये पेंच अंदर जाता हुआ फील होगा, यानी उसकी दिशा अंदर की तरफ लंबवत होगी। अतः इस हिसाब से n कैप का चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ विशेष स्थितियां हैं, जिसमें से फर्स्ट है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी कि हमारे पास जो सदिश हैं वह परस्पर समांतर या सरेख हो, तो उस स्थिति में a क्रॉस b वेक्टर का मान हमें प्राप्त होगा 0 वेक्टर, क्योंकि उस स्थिति में साइन थीटा का मान हो जाएगा 0। इसके साथ हम एक विशेष बात और भी याद रखेंगे कि यदि हम i क्रॉस i, j क्रॉस j या k क्रॉस k ज्ञात करना चाहें तो इनके मध्य कोण बन जाएगा 0 डिग्री। तो इस स्थिति में इनका मान बन जाएगा 0 वेक्टर, यानी एक समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। दूसरी इसमें विशेष स्थिति है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी परस्पर लंबवत सदिश हो। तो इस स्थिति में a क्रॉस b वेक्टर का मान बन जाएगा a वेक्टर का मॉड इंटू b वेक्टर का मॉड, साइन थीटा का मान बन जाएगा 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं, और साथ में आ जाएगा n कैप। अब हम इसके साथ साथ i, j और k के लिए संबंधों को भी देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है यदि हम i क्रॉस j या j क्रॉस k या k क्रॉस i का मान ज्ञात करना चाहें तो इसका उत्तर, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक सर्कल लेते हैं जिस पर हम मार्किंग कर रहे हैं i, j और k की। अब यदि आप क्लॉकवाइज चलें तो आपको उत्तर मिलेगा प्लस में, और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलें तो आपको उत्तर मिल जाएगा माइनस में। अब यदि आप i क्रॉस j का मान ज्ञात करते हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा k कैप। यदि आप j क्रॉस k का मान ज्ञात करते हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा i कैप, और यदि आप k क्रॉस i का मान ज्ञात करते हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा j कैप। इसी प्रकार यदि आप j क्रॉस i का मान ज्ञात करें तो हमें चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उस स्थिति में j क्रॉस i का मान मिल जाएगा माइनस k कैप। इसी प्रकार k क्रॉस j का मान हमें मिलेगा माइनस i कैप, और इसी प्रकार i क्रॉस k का मान हमें मिल जाएगा माइनस j कैप। तो इस प्रकार इन
6 संबंधों को भी हम याद रखेंगे इस आकृति की सहायता से। नेक्स्ट है वज्र गुणन के गुणधर्म, यानी सदिश गुणनफल के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, जिसमें से पहला है, अभी अभी हमने देखा है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं होते। यदि आप इस पर फोकस करें तो क्योंकि इनकी दिशाएं समान नहीं होती, अतः इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होता। लेकिन यदि आप इनकी दिशा को बदल दें, यानी माइनस लगाकर लिख दें B क्रॉस A, तो इनकी दिशाएं भी एक समान हो जाती हैं। यानी A क्रॉस B में यदि हम सीक्वेंस बदलें तो हमें चिन्ह को बदल देना चाहिए। दूसरा इसका गुणधर्म है, यदि हम A क्रॉस B प्लस C का मान ज्ञात करें तो इसका नॉर्मल गुणा जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वज्र गुणन में सीक्वेंस को नहीं बदला जाता। तो इसका उत्तर बन जाएगा, A से अंदर गुणा करूँगा तो A क्रॉस B और प्लस आ जाएगा A क्रॉस C। तीसरा गुणधर्म, यदि हम लैम्डा इंटू A क्रॉस B को ज्ञात करना चाहें, जहाँ पर लैम्डा कोई कांस्टेंट है, तो इसकी बजाय पहले आप लैम्डा A वेक्टर का मान ज्ञात करके उसका B से वज्र गुणा भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार आप लैम्डा गुणा B से करके उसका A के साथ वज्र गुणा भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इसके अंदर है टॉपिक वो है A वेक्टर और B वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना, जिसका सूत्र होता है n कैप इज इक्वल A क्रॉस B वेक्टर अपॉन A क्रॉस B वेक्टर का मॉड। और इस n कैप की दिशा समतल के लंबवत बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी, इसलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि A वेक्टर और B वेक्टर घटक के रूप में हो तो A क्रॉस B का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस स्थिति में A क्रॉस B का सूत्र बनता है एक सारणिक से, जिसका पहली पंक्ति बनती है I J और K से। उसके बाद हम लोग पहले A के घटक लिखते हैं जो कि है A1, A2 और A3, फिर B के घटक लिखते हैं B1, B2 और B3। यानी जो वेक्टर पहले आएगा उसके घटक पहले लिखने हैं और जो वेक्टर बाद में आएगा उसके घटक बाद में। इस सारणी को हल करने पर जो उत्तर आएगा वह A क्रॉस B का मान होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जिसकी संलग्न भुजाएं हैं क्रमशः A वेक्टर और B वेक्टर, तो इसका क्षेत्रफल बनता है A क्रॉस B का मापांक। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज के आर्टिकल पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।